शब्दों को। मैं पतंग हूँ तेरी, हो साई तू मेरी डोर, ले जाना मुझे साई अब शिरडी की ओर, ले जाना मुझे साई अब शिरडी की ओर। मैं पतंग हूँ तेरी, मैं पतंग हूँ तेरी, साई तू मेरी डोर, ले जाना मुझे साई अब शिरडी की ओर, ले जाना मुझे साई अब शिरडी की ओर। मैं निकला हूँ घर से भरोसे तेरे, अब साईं जी भाग्य जगा दो मेरे। मैं निकला हूँ घर से भरोसे तेरे, अब साईं जी भाग्य जगा दो मेरे। पहुँचू दर पे तेरे, पहुँचू दर पे तेरे, देखना मेरी ओर, ले जाना मुझे साईं अब शिरडी की ओर, ले जाना। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। देवियों, सज्जनों, दोस्तों, भक्तों, साथियों, सभी को नमस्कार। आज सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत महापुराण स्कंद 3 का 23वां अध्याय। पिछले अध्याय में कर्दम का देवाहुति, जो कि मनु की बेटी थी, उनसे के साथ विवाह हुआ। अब आगे चलते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, माता पिता के चले जाने के बाद पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती है। उसने काम, वासना, दंभ, देश, लोभ, पाप और मद का त्याग बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, श्रुष्टता, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर दिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देवऋषि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम करदत वाणी में कहा। कर्दम जी बोले, मनुनंदिनी, तुम मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देवधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने का भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि की प्रकृति विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपनी पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें वे दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, अब तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्य को इस दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही।
उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और विनय से प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवती ने कहा, द्विज श्रेष्ठ स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणमयी भक्ति का माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है। किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिसमें मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया को इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों से उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक और उसमें जहां तहां सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया था, जिन पर भ्रमणगण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार की सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई शैया, पलंग, पंखे, आसनों के कारण में बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहां तहां दीवारों में भी की हुई शिल्प रचनाओं से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे की ही दहलियां थी। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया तड़ाल रत्न जड़े हुए थे। ऐसे जान पड़ते थे नानो विमान की आंखें हो तथा उसे रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया। उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल संजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना संजातीय समझकर बहुत से हंस कबूतर उनके पास बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उनमें सुविधानुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिसके कारण वह विमान स्वयं कर्दन जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवती ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दन जी ने कहा, वीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्य को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवती अपनी पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल में भरे हुए सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वो बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उसमें लटे पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीर से कमल की सी गंध आ रही थी। देवती को देखते ही देखते वे सभी स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवती को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत समान स्वादिष्ट असव प्रस्तुत किए। अब देवती ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों
के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है, उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया, उसे सिर पर स्नान कराया। इस स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए तथा उनके गले में हार घुंघेल, हाथों में कंडक और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजे शोभित है। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जड़ित करधनी, बहुमूल्य मणियों से हार में अंग अंग लगे हुए कुड्म आदि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उनका मुख सुंदर तंता वाली मनोहर बाहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाली प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली को बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवती ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों सहित वहां पाया जहां प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों से सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और उसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवती को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजयी विदुर, जब कर्दम जी ने देखा कि देवती का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है और हजारों विद्याधरियों उसकी सेवा में लगी हुई हैं। तब उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया को प्रति अनुक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा कम नहीं हुई। विद्याधरी उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों से विहारभूत भूमि है। इसमें कामदेव बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगल में ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार देवती के साथ उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चरतड़ आदि अनेकों देवधानु तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव्य भयहारी पवित्र पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल जो दीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्य में प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौटाए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रसिक सुख के लिए अत्यंत उन्मुख मनु कुमारी देवती के आनंदित करते हुए उसके साथ वर्षों तक विहार किया। किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शैया का आश्रय ले वे अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवती इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी जब सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवती को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख भगवान के आदेश का स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं को उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवती के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर लाल कमल की सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवती ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्याश्रम ग्रहण करके वन जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आश्रय को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं
संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नखमंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवती ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। ब्राह्मण, इस कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही हो गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इन स्त्रियों के विषय में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असक्त पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्य पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया को बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। तो साथियों, फिलहाल ये 23वां अध्याय यहां पर समाप्त होता है। करदम जी के विवाह के उपरांत उनके 9 कन्याएं हुई। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगला अध्याय लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।